नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उज्जायणम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 अन्य मत की समीक्षा, उसमें श्वेतांबर मत की चर्चा चल रही है। श्वेतांबर मत में स्त्री मुक्ति शूद्र मुक्ति ग्रस्त मुक्ति की चर्चा की, वो तो झूठी है। फिर अछेरों का निराकरण किया और वस्त्र आदि परिग्रह जो है वो रखकर मुनि मनाते हैं तो वो संभव नहीं है ऐसा कहा। अब देखो, घर घर याचना करके आहार लाना ठहराते हैं। देखो हम श्वेतांबर में घर घर में याचना करके आहार लाते हैं। याचना देखो मांगना ही याचना नहीं है। जाके धर्म लाभ कहते हैं लेके आ गए हैं अंदर तो अगला आदमी किसे लेने आए हैं तो मांगना हो गया है, उसको याचना ही हो गई। सो पहले तो ये पूछते हैं कि याचना धर्म का अंग है या पाप का अंग है। ये याचना करना धर्म का अंग है या पाप का अंग है, क्योंकि ये याचना किसी प्रकार से भी की जा सकती है, उसका बात नहीं कर रहे। हिंदू धर्म वाले भी याचना करते हैं। हिंदू धर्म भगवान तुम्हारा भला करे ऐसा करके कहते हैं। तो यदि धर्म का अंग है तो मांगने वाले सर्व धर्मात्मा हुए। सारे मांगने वाले धर्मात्मा हो जाएंगे, भिखमंगे सब धर्मात्मा। अरे भगवान से भी मांगने जाए तो धर्मात्मा नहीं है। जिन मत में मांगना पाप का अंग है और पाप का अंग है तो मुनि के किस प्रकार संभव है। फिर यदि तू कहेगा लोभ से कुछ धनादि की याचना करे तो पाप हो, धन मांगे तो पाप हो। ये तो धर्म साधन के अर्थ शरीर की स्थिरता करना चाहते हैं इसलिए आहार आदि की याचना करते हैं। शरीर स्थिर रहे इसलिए याचना करते हैं। समाधान आहार आदि से धर्म नहीं होता, शरीर का सुख होता है। खाना खाने से क्या होता है, भूख क्षुधा मिटती है। इसलिए शरीर सुख के अर्थ अति लोभ होने पर याचना करते हैं। यदि अति लोभ ना होता तो आप किस लिए मांगता। लोभ ज्यादा नहीं है, खाने का लोभ नहीं है, भूख मिटाने की इच्छा तीव्र नहीं है, तो मांगता किस लिए। वे ही देते तो देते, न देते तो न देते। तथा अति लोभ हुआ वही पाप हुआ, तब मुनि धर्म नष्ट हुआ। दूसरा धर्म क्या सधेगा। अब वह कहता है मन में तो आहार की इच्छा हो और याचना न करे तो माया कषाय हुई। देखो श्वेतांबर वाले कहें कि मन में खाना खाने की इच्छा है और मांगे नहीं तो माया कषाय हुई। और याचना करने में हीनता आती है, सो गर्व के कारण याचना न करे तो मान कषाय हुई। याचना करने पर हीन दिखते हैं और घमंड से न मांगे तो मान कषाय हुई। आहार लेना था सो मांग लिया, इसमें अतिलोभ क्या हुआ और इससे मुनि धर्म किस प्रकार नष्ट हुआ सो कहो। देखो ये प्रश्न एक पैदा हुआ कि आप मांग लिया तो उसमें क्या लोभ हुआ। तो कह रहे देखो उससे कहते जैसे कि दृष्टांत दे रहे हैं, व्यापारी को कमाने की इच्छा मंद है। व्यापारी है, बहुत ज़्यादा कमाई की लालसा नहीं है, संतोषी व्यापारी है। सो दुकान पर तो बैठे और मन में व्यापार करने की इच्छा भी है, परंतु किसी से वस्तु लेन देन रूप व्यापार के अर्थ प्रार्थना नहीं करता है। अरे साहब ले ही लो माल। जैसे आजकल रोड पर कई जने सामान लेके साहब ले लो, मैंने रोटी भी नहीं खाई है,
ये लोगे तो मुझे रोटी खा लूँगा मैं, तो ऐसा ये प्रार्थना नहीं करते। स्वयमेव कोई आए, स्वयमेव ग्राहक आवे और अपनी विधि मिलने पर व्यापार करता है, तो उसके लोभ की मंदता है। लोभ मंद है, माया और मान नहीं है, कपट नहीं है। कमाने की इच्छा तो है, पर ये नहीं कि प्रेस्टीज ऐसा है कि मांगू नहीं, ऐसा नहीं, मान नहीं है। माया मान कषाय तो तब होगी जब छल करने के अर्थ, माया और मान कब हो, जब कपट करने के लिए, अपनी मेहनतता के अर्थ, दुनिया में बड़ा दिखने के लिए ऐसा स्वांग करे, परंतु अच्छे व्यापारी के ऐसा प्रयोजन नहीं। सामान्य रूप से दुकान लेके बैठा है, ग्राहक आ गया, विधि मिल गई, हमारा भाव से अगला लेने को तैयार है, हमने नॉर्मल प्रॉफिट में कमाई कर रहे हैं, हमारी दुकान है और माल बेच रहे हैं, ले रहा है अगला, इसलिए उनके माया मान नहीं कहते। उसी प्रकार मुनियों के आहार आदि की इच्छा मंद है। मुनियों को बहुत कम इच्छा होती है संज्वलन कषाय का मंद उदय, और कोई कषाय नहीं, तो बहुत शांत परिणाम होते हैं। वे आहार लेने आते हैं और मन में आहार लेने की इच्छा भी है, परंतु आहार के अर्थ प्रार्थना नहीं करते। स्वयं कोई दे तो अपनी विधि मिलने पर आहार लेते हैं। वहाँ उनके लोभ की मंदता है, माया व मान नहीं है। ये कपट की बात नहीं है। आहार की तो बात, आहार के लिए तो निकले हैं, तो सबको मालूम है कि आहार के लिए निकले हैं। माया मान तो तब होगा जब छल करने के अर्थ व मेहनतता के अर्थ ऐसा स्वांग करे, परंतु मुनियों के ऐसे प्रयोजन है नहीं, इसलिए उनके माया मान नहीं है। और यदि इसी प्रकार माया मान हो तो जो मन ही द्वारा पाप करते हैं, देखो अगर माया और लोभ इसी प्रकार हो तो मन में पाप का भाव आया तो पाप करे क्या? वचन काय द्वारा नहीं करते, उन सब के माया ठहरेगी। अंदर में पाप है, बाहर में नहीं किया, तो उससे वो कपटी हो जाएगा। और उच्च पदवी के धारक नीच वृत्ति अंगीकार नहीं करते। ऊंची पदवी वाला हो तो वो नीचा काम क्यों करेगा? राजा है तो राजा झाड़ू थोड़ी निकालेगा, ये बात सोचने की है। राजा झाड़ू निकालने वाला तो वो क्या प्रेस्टीज इश्यू हो गया, उसके मान हो गया, सबके मान ठहरेगा, ऐसा अनर्थ होगा। अब गुरुदेव श्री इसको खड़ा कर लग रहे, वे घर घर याचना करके आहार लाना ठहराते। देखो यह गुरु का स्वरूप कितना कल्पित कर दिया है। उपासक सूत्र में गौतम गणधर आहार लेने गए हैं, ये श्वेतांबर का सूत्र है, और आनंद श्रावक के पास जाते हैं। वहाँ आनंद श्रावक कहता है मुझे अवधि ज्ञान हुआ है, परंतु गौतम को उसका पता नहीं पड़ा। ऐसी भूल गौतम की हुई, और फिर उन्होंने श्रावक से माफी मांगी। श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ है और गणधर को नहीं मालूम पड़ा। ऐसी बहुत कल्पित बातें की है, ऐसा कल्पना से कुछ भी लिख दिया। अंतर मुहूर्त में 12 अंग की रचना करे, ऐसे गणधर के भूल नहीं होती, वो तो निमित्त से ही जान लेते हैं, और खुद भी अवधि ज्ञानी है, तो उनके मन की भी जानते हैं, मन प्रिय ज्ञानी है, तो उनके मन की भी जानते हैं। अरे, और उनकी भूल श्रावक निकाले, यह बात नितांत खोटी है। ये भूल गौतम गणधर की भूल श्रावक निकाले, ये बात 100% खोटी है। देखो यहाँ वे कहते हैं कि याचना करना धर्म का अंग है, तो हम कहते हैं कि यदि याचना को धर्म का अंग कहा जाए तो सभी मांगने वाले भिखारी भी धर्मी कहलाएंगे, और यदि इसे पाप का अंग कहने में आवे तो मुनि को वह शोभता नहीं है। देखो ये जैसे हिंदुओं में कोई मांगने आया है तो साहब भगवान आए हैं, आप उनको देते क्यों नहीं यार? भगवान ऐसा रूप बना के आए, ऐसा बना देते। अरे कोई भी भिखमंगा मांगने आए वो भगवान का रूप नहीं होता है, और भगवान ऐसे रूप में नहीं आते हैं। ये बात समझना। वैसे ही श्वेतांबर में मांगने जाए और हम गुरु हैं, मांगने से तो हीन होते हैं। तथा तुम कहोगे यदि लोभ से धनादि की याचना की जावे तो पाप होता है। धर्म साधन के लिए शरीर को निभाने के प्रयोजन से मुनि आहार की याचना करते हैं, इसलिए उसमें दोष नहीं है। तो ये बात भी यथार्थ नहीं, क्योंकि आहार से तो धर्म होता नहीं है, बल्कि शरीर के सुख के लिए अति लोभ होने पर भी याचना की जाती है। यदि अति लोभ होवे
नहीं तो मांगे नहीं, इसलिए वहाँ पाप है, इस कारण मुनि धर्म नष्ट होता है। देखो, अतिलोभ होवे, अगर अतिलोभ नहीं होवे तो मांगे नहीं, इसलिए ये पाप है। वहाँ तुम ऐसा कहोगे कि मन में इच्छा होवे और मांगे नहीं, तो वहाँ माया घसाए हुई, श्वेतांबर ऐसा कहते हैं। और याचना में दीनता ऐसा मानकर गर्व से न मांगे तो मान कसाए हुई। इसलिए आहार चाहिए था सो मांग लिया, इसमें कुछ दोष नहीं, चाहिए था तो मांग लिया। उससे कहते जैसे किसी व्यापारी को कमाने की इच्छा मंद है, तो कमाने की इच्छा होने पर भी किसी से प्रार्थना नहीं करता, अरे मेरा माल ले लो। जो कोई ग्राहक अपने आप आवे तो व्यापार करता है, तो वहाँ लोभ की मंदता है, परंतु माया नहीं, मान नहीं। उसी प्रकार मुनि को आहार की इच्छा मंद होती है, इससे वे आहार के लिए प्रार्थना नहीं करते, स्वयं सिद्धि हो जाए तो आहार लेते हैं। वहाँ मान माया कषाय नहीं होती, क्योंकि मुनि को ऐसा छल कपट नहीं होता। लोगों में मान मिले इसलिए त्यागी होवे, दुनिया बड़ा कहे इसलिए त्यागी होवे, तो वहाँ मुनिपना नहीं है। दुनिया में बड़पन दिखाने के लिए मुनि नहीं बनना है, अपने स्वरूप की साधना के लिए मुनि बनते हैं। और मुनि के कदाचित मन में परिणाम हो और वाणी व शरीर की क्रिया में नहीं जुड़े, तो इससे कोई कपटी नहीं कहलाते। मन में कोई भाव आ गया, उपशांत हो गया, उसको बाहर में नहीं प्रकट हो तो कपटी होता है क्या? मुनि तो इंद्र अथवा चक्रवर्ती आवे तो भी उन्हें पधारो पधारो नहीं कहते। अरे मुनिराज के सभा में, धर्म सभा में बैठे हो और सुनने के लिए मुनिराज के पास इंद्र आवे, चक्रवर्ती आवे, तो ऐसा नहीं कहते पधारो, तो इससे वो मानी हो गए क्या? गुण को दोष में नहीं माना जाता, ये तो गुण है। मुनिराज ऊंची पदवी के धारी है। मुनि का मार्ग तो एक ही प्रकार का होता है, परंतु उसमें स्थावर कल्पी और जिन कल्पी ऐसे दो प्रकार है। स्थावर कल्पी और जिन कल्पी दो प्रकार है। श्रीमन ने कहा है कि एकाकी विचरूं निर्जन शमशान में, वन पर्वत में मिले सिंह संयोग से, आसन रहे अडोलन मन में क्षोभ हो, परम मित्र मम जानू पाए योग से, तत्व भावना हृदय रात दिन भाएगा, अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा। अरे अकेला जंगल में विचरण करे और शेर मिल जाए, बाघ मिल जाए जंगल में, पहाड़ के पास, उस समय मैं अडोल स्थिर रहूं, अपने में मन में क्षोभ पैदा नहीं हो। शरीर खाने लग जाए तो ये परम मित्र का योग दिखे। तत्व भावना दिन रात भावे, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा, ऐसा श्रीमद जी भावना भाते। ये जिन कल्पी मुनि की बात है, ये बात, ऐसी बात जिन कल्पी की है। और स्थवीर कल्पी हो वे साधु के संग में रहते हैं। स्थवीर कल्पी अकेले विचरण नहीं करते हैं, दूसरे साधुओं के साथ रहते हैं, परंतु ये दोनों नग्न दिगंबर ही होते हैं। जिन कल्पी नग्न होते हैं और स्थवीर कल्पी वस्त्र वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। मुनि की क्रिया में कोई अंतर नहीं है भाई। जिसको गुरु के स्वरूप की खबर नहीं, उसको सम्यक दर्शन नहीं होता, और जिसे सम्यक दर्शन नहीं है उसको धर्म भी नहीं होता। तथा अब कहते तूने कहा आहार मांगने में अति लोभ क्या हुआ? आहार मांगने में अति लोभ क्या हुआ? अति लोभ कहा ना, सो अति कषाय हो तब लोक निंदे कार्य अंगीकार करके भी मनोरथ पूर्ण करना चाहता है। देखो, लोभ ज्यादा हो तब मांगने जाता है, अति लोभ हो तभी मांगा जाता है। और मांगना दुनिया में निंद्य का है। मांगना, मांगण कहते हैं, भिखमंगा कहते हैं। उसे अंगीकार करके आहार की इच्छा पूर्ण करने की इच्छा हुई, इसलिए यहाँ अति लोभ हुआ। तथा तूने कहा मुनि धर्म कैसे नष्ट हुआ? परंतु मुनि धर्म में ऐसी तीव्र कषाय संभव नहीं है, तथा किसी के आहार देने का परिणाम नहीं था। देखो, अब एक बात तो ये हो गई, ऐसे अब किसी को आहार देने की भावना नहीं थी, और इसने उसके घर में जाकर याचना की, उसके घर में चला गया।
धर्म लाभ, अब अगले की इच्छा नहीं है। अब वो उसको संकोच हुआ और न देने पर लोक निंदे होने का भय, अगर उसको नहीं देवे, साधु जी आ गए, अब उन्होंने धर्म लाभ कह दिया और उनको आहार न दे तो दुनिया में खराब कहा जाएगा, कोई भी आ जाए। इसलिए उसे आहार दिया, परंतु उसके दातार के अंतरंग प्राण पीड़ित होने से, देखो आहार दिया परंतु अंदर में देने का परिणाम नहीं था, भक्ति नहीं थी, देना है अब लेने आ गए तो प्राण पीड़ित होने से हिंसा का सद्भाव आया। और यदि आप उसके घर में न जाते, उसी के देने का उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता। आप उसके घर में जाके याचना नहीं करते, उसके परिणाम होते, वो बुलाता, महाराज पधारो पधारो पधारो, मेरे घर में आहार जल शुद्ध है। ये तो दबाकर कार्य कराना हुआ। तथा अपने कार्य के अर्थ याचना रूप वचन है, वह पाप रूप है। सो यहाँ असत्य वचन भी हुआ, कोई चीज़ चाहिए तो मांग भी लेते हैं कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए सत्यामृत, तथा उसके देने की इच्छा नहीं थी, इसने याचना की, तब उसने अपनी इच्छा से नहीं दिया, संकोच से दिया, इसलिए अदत्त ग्रहण भी हुआ। अरे अदत्त ग्रहण मीन्स चोरी, नाम अदत्त ग्रहण है। क्या कहें, हिंसा, असत्य, क्या कहें, और अदत्त ग्रहण, तीनों बातें हो गई। तथा ग्रस्त के घर में स्त्री जैसी तैसी बैठी थी, अब आप चले गए, स्त्री कपड़ा कैसे ही पहना हुआ कैसी भी बैठी थी, किस ढंग से बैठी हो, कोई फिक्स थोड़ा ही है कोई आने वाला है इसलिए ऐसा, और ये चला गया। सो वहाँ ब्रह्मचर्य की वार का भंग हुआ। तथा आहार लाकर कितने काल तक रखा, अब आहार लिया, अब जब तक उपाश्रय नहीं जाएंगे तब तक आहार रखा, तो आहार आदि रखने को पात्र आदि रखे, वह परिग्रह हुआ। आहार रखा, पात्र रखे आहार ले जाने के लिए, तो ये परिग्रह हुआ। इस प्रकार 5 महाव्रतों का भंग होने से मुनि धर्म नष्ट होता है। देखो 5 महाव्रत भंग हो गए, इसलिए मुनि को याचना से आहार लेना युक्त नहीं है। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। जब अति कषाय होती है तब लोक निंदे कार्य करके भी इच्छा पूरी करना चाहता है। आहा, बहुत तीव्र कषाय हो, अरे फांसी की सजा जिस पाप से हो ऐसे पाप कर लेता है जीव, अति तीव्र कषाय से। अब मांगना वह लोक निंदे कार्य है, उस लोक निंदे कार्य को करके भी आहार की इच्छा पूरी करता है, इसलिए वह अति लोभ है। और मुनि होकर ऐसा कषाय करे तो वहाँ मुनिपना नहीं, तथा किसी को आहार देने की इच्छा न हो और उसके घर जाकर मांगे तो वहाँ घर वालों को संकोच हो, और यदि वह न दे तो लोक में बुरा दिखे, इसलिए उसको आहार देना पड़ता है, परंतु उसका दिल दुखता है, इसलिए हिंसा हुई। अर्थात पहला व्रत अहिंसा महाव्रत नहीं रहा, इसलिए मुनिपना नहीं रहा। तथा अपने लिए याचना करना वह असत्य वचन रूप है, खुद के लिए याचना करना, इसलिए वहां दूसरा सत्य महाव्रत नहीं रहा। अरे इस शरीर के लिए याचना करनी पड़े, तथा इसने उसके घर जाकर याचना की, घर वालों को आहार देने की इच्छा नहीं थी और आहार दिया, इसलिए चोरी हुई। वहां तीसरा व्रत अचौर्य महाव्रत नहीं रहा। ग्रस्त के घर में स्त्री जैसे तैसे बैठी हो और वह चला गया, इस कारण वहां ब्रह्मचर्य की वार का भंग हुआ, वह चौथा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत नहीं रहा। तथा आहार लाकर कितने ही समय रखा, वह पात्र आदि रखे, आहार तो किसी पात्र में लाएंगे ना, तो पात्र भी परिग्रह, और आहार लेके गए तो आहार भी परिग्रह, अवेरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उसको, इसलिए वह परिग्रह हुआ। इस प्रकार 5 महाव्रतों का भंग हुआ, इसलिए याचना पूर्वक आहार लेना वह मुनि को युक्त नहीं है। मुनि दशा ऐसी होती है कि वे किसी के पास याचना नहीं करते। क्या करते, अरे मांगने का तो जिनवाणी में कोई बात ही नहीं है। याचना
याचना मांगना मांगना पाप है, पाप है। फिर वह कहता है और मुनियों के लिए गृहस्थ तो अविरत है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए मांग भी ले, लोक निंदे बनकर भी मांग ले, क्या करे, परिणाम स्थिर नहीं रहते, तो अविरत बना हुआ, इसीलिए अविरत है। पर मुनि तो महाव्रतधारी। फिर वह कहता है मुनि के 22 परिसयों में याचना परिचय कहा है, सो मांगे बिना उस परिचय का सहना कैसे होगा? नहीं मांगेगा तो परिचय कैसे होगा? तो समाधान करें, याचना करने का नाम याचना परिचय नहीं है। क्या कह रहे हैं? याचना करने का नाम याचना परिचय नहीं है। मांगना याचना परिचय नहीं है। कैसी भी रिक्वायरमेंट आ जाए, याचना नहीं करना याचना परिचय है। याचना की जरूरत पड़ जाए और याचना न करे, स्वरूप में स्थिर हो जाए, याचना न करने का नाम याचना परिचय है। जैसे अरति करने का नाम अरति परिचय नहीं है, अरति न करने का नाम अरिति परिचय, ऐसा जाना। तो अरति में तो समझ में आता है किसी से द्वेष, तो द्वेष करके परिचय, द्वेष परिचय जीतेंगे कि द्वेष नहीं करके? वैसे ही याचना नहीं करना परिचय जय है। यदि याचना करना परिचय ठहरे तो रंकादी बहुत याचना करते हैं, गरीब लोग बहुत मांगते हैं, उनके बहुत धर्म कहो, और कहोगे मान घटाने के कारण इसे परिचय कहते हैं। तो किसी कषाय कार्य के अर्थ, शरीर के भूख मिटाने के अर्थ, लोभ के अर्थ, कोई कषाय छोड़ने पर भी पापी ही होता है। एक कषाय के लिए दूसरी कषाय छोड़ना पापी है। अविरत के तो जैसा तैसा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो बात मुनिपने की चल रही है। जैसे कोई लोभ के अर्थ अपना अपमान को भी न गिने। देखो होता है ना, किसी का नौकरी कर रहे हैं, सेठ गालियाँ निकाल रहा है, मर्जी आवे जो बोल रहा है, पर अब रोटी खाना है, नौकरी करनी पड़े, खुद का व्यापार कर नहीं पाता है तो मांगना पड़े, तो उसे अपमान को भी न गिने, वो अपमान करे उसको गिने नहीं, तो उसके लोभ की तीव्रता है। बहुत चाहिए जिसको अंदर में तीव्र कषाय होती है। अविरत के संभव है इसलिए अविरत की बात कर रहे हैं। मुनि के तीव्र कषाय नहीं होती है इसलिए संभव नहीं है। अरे हिरण जैसा चारा चरने जाएं और कोई जोर से हाका कर दे तो भाग जाता है, रुकता नहीं है खाने के लिए, वो मंद कषाई है। उस चारे में उसकी कषाय मंद है। हमें भी अगर मंद कषाय है तो कोई गालियां निकाले तो सहन नहीं हो, छोड़ के आ जाए। पर जिसको कषाय तीव्र है, घर का पालन पोषण करना है, ऐसा अविरत की भूमिका में संभव है, मुनियों की भूमिका में संभव नहीं है। उसे अपमान कराने से भी महापाप होता है। देखो ये अब खुद का अपमान करेगा कोई, अब पाप तो खुद को तो भी हो रहा है, क्योंकि लोभ है बहुत। क्या करे, नौकरी करना, रोटी खाना है, तो उसका पाप खुद को लग रहा है। अगला गालियाँ निकाल रहा है, वो तो उसका अगले का उदय है, उससे कोई मतलब नहीं। गालियाँ सुनने में आता है, वो भी उदय है, पर खुद उस टॉलरेट करके लोभ का पोषण, तनख्वाह तो देता है ना मुझे गालियाँ निकाल के भी, और आपके कुछ इच्छा नहीं है, कोई स्वयं वो अपमान करे तो उसके महाधर्म है। देखो कोई लेने की इच्छा नहीं है, शांत चित है, और फिर भी गालियां निकाले कोई, तो सहन करना महान धर्म है। परंतु यहाँ तो भोजन के लोभ के अर्थ याचना करके अपमान कराया खाना के लिए, इसलिए पाप ही है, धर्म नहीं। तथा वस्त्रादि के अर्थ भी याचना कर। अब कपड़े फट गए, क्या करो, कपड़े खत्म हो रहे, बिना कपड़ों के चल नहीं सकता। परंतु वस्त्रादि कोई धर्म का अंग नहीं है, शरीर सुख का कारण है, इसलिए पूर्वक प्रकार से उसका निषेध जानना। देखो अपने धर्म रूप उच्च पद को याचना करके नीचा करते हैं। अरे मुनि धर्म सबसे ऊंचा, और मांगने पर नीचा हो जाता है। करोड़पति विद्वान के प्रवचन में आवे
और विद्वान उससे डोनेशन मांगे तो नीचा हो जाता है विद्वान। अरे सेठ को गरज हो धर्म प्रचार की तो वो देवे, मांगने का परिणाम तो नीचा ही है। अविरत भूमिका में ऐसा मांगने का भाव भी आ जाए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, भाव आ जाए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर खुद को नीचा। तो मुनि पद तो सर्वोच्च है, पंच परमेष्टि में शामिल है, वो याचना करके अपने पद को नीचा नहीं करते, और उसमें धर्म की हीनता होती है जो वो मुनिराज नहीं करते इत्यादि। अनेक प्रकार से मुनि धर्म में याचना आदि संभव नहीं है, परंतु ऐसी असंभवित क्रिया के धारक को ऐसी क्रिया मुनि नाम धरा के वस्त्र पात्र सब परिग्रह, आहार का परिग्रह, हिंसा, याचना करके हिंसा, झूठ, चोरी और अभ्रम तक की बात कर दी, तो ऐसे गुरु को गुरु मानना गुरु का स्वरूप अन्यथा है। अब मानने वाले माने, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, हम ऐसा नहीं मान सकते, हमको ऐसा गुरु नहीं बनना। हम पंच परमेष्टि, हमारे पंच परमेष्टि के स्वरूप की बात करें तो हमारे पंच परमेष्टि ऐसे होते हैं जो सर्वोत्कृष्ट है, किसी से याचना की बात नहीं है। अरे शरीर छूटता हो, कोई मारने आवे तो किसी राजा को मैसेज भेजेगा हमको मारने आ रहा है बचाओ, अरे ऐसा मुनि नहीं करते। विहार करते हो, कोई ट्रक से एक्सीडेंट करके मार दे तो मुनिराज ऐसा याचना नहीं करते कि हमारे लोग एक्सीडेंट करके हमको मार देते हैं, अरे आयु पूरी हो चल शरीर छूटता है। मुनिराज को याचना का परिणाम नहीं होता है। अब वह कहता है मुनि 22 प्रकार के परिचय है गुरुदेव श्री शुक्ल, उनमें एक याचना परिचय कहा है, इसलिए मांगे बिना इस परिचय का सहना कैसे होगा। उसका समाधान, याचना करने का नाम याचना परिचय नहीं है, परंतु याचना नहीं करना वह याचना परिचय है। जैसे अरति न करने का नाम अरति परिचय है। मुनि की तो सिंह वृत्ति होती है, होनी चाहिए, शेर है क्या कर, सबसे टॉप है। यदि याचना करना वह याचना परिचय होवे तो भिखारी बहुत याचना करता है तो उसको बहुत धर्म हो जाए। तथा तुम कहोगे कि मान घटाने से इसे परिचय कहते, प्रेस्टीज छोड़ा, परंतु एक मान कषाय घटाकर दूसरी लोभ कषाय करना वह तो पाप ही है। देखो, मान घटाया, लोभ किया। यदि अपने को इच्छा न हो और कोई अपमान करे, देखो खुद को कुछ किसी से लेना नहीं है, शांत परिणाम में जीवन जी रहे हैं, और फिर भी कोई अपमान करे, गालियां निकाले और शांत रहे, सहन करे तो धर्म होता है। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, तो कोई गालियां निकाले तो उसको कुछ नहीं बोलते, निकाले उनकी मर्जी है, वो उसके परिणाम उसके आश्रित है, हमारे आश्रित नहीं है। परंतु याचना करके अपमान सहन करना वह तो पाप ही है, धर्म नहीं। तथा वस्त्रादि के लिए भी याचना करते। अब कपड़े हैं, आहार के लिए तो हो गई, बात कर दी इतनी। अब कपड़े हैं तो कपड़े भी फटते हैं, खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, लाइफ लॉन्ग तो कपड़े रह नहीं सकते। तो क्या करेंगे, किसी को कहेंगे ना कि कपड़ा फट गया, ऐसा कहेंगे। परंतु वह कोई धर्म का अंग नहीं है, बल्कि शरीर को सुख का कारण है, इसलिए वस्त्रादि मांगना भी योग्य नहीं है। स्वयं उच्च पद होने पर भी ऊंच टॉप पद पंच परमेष्टि, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, जो 5 महान कहे गए, सबसे टॉप कहे गए, उनसे ऊंचा दुनिया में कोई नहीं है। मुनिराज से ऊंचा कोई नहीं है, ना हो सकता है। ऐसे मुनि धर्म को जिसने अंगीकार किया और ये याचना करके नीची क्रिया करे तो उसमें तो धर्म की हीनता होती है। इसलिए ऐसे साधु को गुरु मानना मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार श्वेतांबर में देव का स्वरूप अन्यथा, गुरु का स्वरूप विपरीत, क्या कहें। अब जो विपरीतता है उतनी बात कही, जो सही मानते हैं उसका ना नहीं दे रहे हैं।
जिनवाणी के अनुसार कार्य हो उसका ना नहीं दे रहे। अरे मुनि कपड़े रखकर धर्म नहीं होता ये नहीं कहते हैं, कपड़े रखकर मुनि धर्म नहीं होता ये कहा है। पंच परमेष्टि में शामिल वस्त्र सहित वाला नहीं होता है ये कहा है। हमारी श्रद्धा ऐसी होवे, हमें सच्ची बात समझ में आवे, जिनको समझ में आएगी उनका कल्याण होगा। बाकी सबकी अपनी मान्यता अपने पास, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है। अपनी अपनी मान्यता जैसी चाहे वैसी रखें, हम क्या करें। हम तो जो बात आगम में कही, जो पंडित टोडरमल जी ने कही, जो गुरुदेव श्री ने कही, वैसी बात हमने बताई। हमें भी ऐसी श्रद्धा है और हमें भी ऐसा ही दिगंबर गुरु बनेंगे तो दिगंबर बनेंगे, स्वरूप में एकाग्रता पूर्वक बनेंगे, अपने में लीनता रूप बनेंगे, शरीर से एकत्व बुद्धि छोड़ेंगे, ऐसा वीतरागी संयम धारण करेंगे। इसी प्रकार की भावना सहित आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए छो सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक। जिनवाणी मात की।